हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं राशिद महमूद चौधरी आपके लिए नेक्स्ट वीक के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है और इसमें वाज़े आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है और लास्ट मंथ की जो कैंडल है वो एक अच्छे वॉल्यूम से हाई पर क्लोज हुई है। ठीक है, अगर कैंडल हाई पर क्लोज हो तो इसका मतलब है कि इसमें बिल्कुल भी सप्लाई मौजूद नहीं है। ठीक है, और ये वाज़े बाइंग की निशानी है, लेकिन चूंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन कह सकते हैं। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी या ज़्यादा सेलिंग आ सकती है अनटिल अनलेस मार्केट इसको इनगल्फ करे, उस वक्त तक ये बुलिश का ही साइन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से दोबारा बुलिश हो सकती है। तो मंथली जो हमारे पास लेवल मौजूद है वो है 2961.21, यानी इस एरिया पर आकर आपको छोटे टाइम फ्रेम में को बुलिश का साइन मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको अपने नोट में रखें। 2961 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 2961 ये एरिया हो गया मंथली में। नीचे भी है 2728, वहाँ तक जब आई तो वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। अच्छा, वीकली में आ जाएं। वीकली में आपको ये जो बुलिश मूव मिली है, इस बुलिश मूव में लास्ट ये नो डिमांड थी। ठीक है, नो डिमांड के बाद एक अप कैंडल बनी है जिसने इसकी हाई को ब्रेक करके क्लोज दिया है और उसके नीचे वीक है। नो डिमांड की हाई ब्रेकआउट हो जाए तो नो डिमांड जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, अगर नो डिमांड की लो ब्रेकआउट होती है तो ये वीकनेस की निशानी है, इसके बाद प्राइसेस नीचे आ सकती है। तो फिलहाल ये जो लास्ट वीक डाउन बार बनी है इसके नीचे विक मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें बाइंग हुई है। अब अगर नेक्स्ट वीक प्राइसेस इसकी लो को ब्रेक करके इनसाइड क्लोज कर देती हैं इसी लास्ट वीक की कैंडल के, या फिर प्राइसेस यहीं से यानी बुलिश कैंडल बना देती हैं, तो फिर भी ये बुलिश ही रहेगा। इसके बेरिश होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी लो का ब्रेकआउट हो। ठीक है, यानी 3012.61 का ब्रेकआउट हो और प्राइसेस नीचे क्लोजिंग दे दें तो फिर ये वीक होगा और उसके बाद सेलिंग आ सकती है। तो हम 3012.61 एरिया को ध्यान में रखना है और इसके ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश रहेगी। ठीक है, इसके नीचे बेरिश। डेली पर आ जाए। डेली में एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया मौजूद है। ठीक है, वहीं से प्राइसेस ने सपोर्ट ली थी, ये वाला एरिया। तो जब तक ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट बुलिश जा सकती है। ठीक है, अब इसी लेवल को प्राइसेस टेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर अगर अक्यूमुलेशन होती है, कोई ट्रेडिंग रेंज होती है और उसमें शेक आउट्स या नो सप्लाईज मिलती हैं तो प्राइसेस ऊपर की जानिब जा सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट मार्केट जो है वो इस एरिया को टेस्ट करके यानी यहाँ से बुलिश जाए और 3053 या 54 एरिया से दोबारा इसी सपोर्ट का टेस्ट करने आए और यहाँ से रिजेक्शन ले तो फिर ऊपर जा सकती है, नहीं तो इसी एरिया का टेस्ट करके अगर इस सपोर्ट को तोड़ती है तो नेक्स्ट प्राइसेस जो हैं वो 2912 या 13 तक आ जाएंगी। ठीक है, यही सपोर्ट है, यहाँ से ही प्राइसेस जो हैं बुलिश जा सकती हैं और यहाँ पर VSA का साइन देखा जाएगा। और अगर 3055 एरिया ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये प्राइसेस जो हैं 3112.23 और 3122 तक आ सकती हैं। ठीक है, यानी इस एरिया पर आकर भी आपको सेलिंग मिल सकती है। याद रखिए, अगर प्राइस यहाँ से बुलिश जाती है तो इस एरिया पर आपको कुछ ना कुछ सेलिंग मिलेगी। ठीक है, और इस एरिया पर भी आपको सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, और अगर इसकी हाई ब्रेकआउट हो गई तो मार्केट दोबारा बुलिश हो जाएगी।
BTC पर आ जाएं। BTC जनाब जब तक अपनी जो वीकली है ना, ये वीकली लो होल्ड रखता है तो BTC ने बुलिश जाना चाहिए था उसको, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक इनसाइड बार बनाने के बावजूद आगे तमाम वीक बार्स बन रही हैं, ठीक है। ये नो डिमांड है, इसके साथ अप थ्रस्ट है, फिर एक बहुत हाई वॉल्यूम से अप थ्रस्ट टाइप कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। तो BTC में आपने ज़हन में रखना है कि अगर 80,790 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो BTC नीचे आएगा और नीचे 73,852 लेवल और उसके बाद फिर 69,500 समथिंग पर आ सकता है, ठीक है, बिग सिनेरियो में। और यहाँ पर जैसा कि आपके सामने लेवल लगा हुआ है, ये लेवल जो है सेलिंग का एरिया है, ठीक है। यूँ ही प्राइस इस एरिया को टेस्ट करती है, यहाँ से सेल करिए। अगर प्राइसेस इस एरिया को ब्रेकआउट करेंगी जो कि 89,598 है, यानी 89,000 समथिंग, उसके बाद उस एरिया का ब्रेकआउट करके प्राइस जो है 94,000 तक जा सकती है। यानी इसको इस तरह से ले कि प्राइसेस अगर ये ब्रेक करेगी तो इस एरिया को टेस्ट करेगी और यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अगर प्राइस इसी सप्लाई एरिया को होल्ड रखती है तो फिर आपने देखना है कि 77,000 का एरिया अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर BTC में डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस BTC पर और गोल्ड पर इन डिटेल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर रब्ता कर लें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।